उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इस बार के पीटी में अपना स्कोर 100 प्लस किया है। अगर उन लोगों में से आप वही हैं कि आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो आप सही जगह पे आए हैं। आपका ऑप्शनल चाहे मैथिली अगर हो तो ये बिल्कुल साफ है कि ये 2 मंथ में तैयारी की जा सकती है, अगर कुछ भी नहीं है तब भी, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का दायरा बहुत ही सीमित रहता है, बस कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहना है। 1 मंथ में क्वेश्चन जान लीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और फिर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको बताएं कि कौन सा क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछा जाता है। तो जब हमने सेक्शन 1 के क्वेश्चन को एनालाइज किया, मैथिली के क्वेश्चन को, जिसमें कि उसका सिलेबस था मैथिली भाषा का उद्भव, भाषा का परिवारक वर्गीकरण और भारोपीय भाषा में मैथिली की क्या कहाँ स्थान है, उसकी विशेषता क्या होती है और काल विभाजन है। इन 3 टॉपिक से लगातार 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक साल। तो यहाँ पे वही हम आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप ठीक तरह से रणनीति बना करके तैयारी करते हैं तो 1 मंथ में आप उन क्वेश्चन को जान पाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ जो है उन क्वेश्चन पे डेली प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप 2 मंथ में अपने मैथिली को तैयार कर सकते हैं बीपीएससी के खातिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है हमारा वो पूछा गया 2011 में बीपीएससी के क्वेश्चन में कि भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम दिखाओ। उस समय 33 मार्क्स में ये पूछा जा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा गया 2011 में कि भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान किधर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर 2008 में पूछा गया कि आपका मैथिली का उद्भव और विकासक संक्षिप्त वर्णन, यानी कि ये जो प्रश्न है ये काल विभाजन से है। ये जो प्रश्न है आपका मैथिली का कहाँ स्थान है भारोपीय भाषा परिवार में, उससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें तो भारोपीय भाषा का परिचय। अगर आप इस क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं, 4 से 5 पेज में इसका आंसर लिख लेते हैं और उसके बाद आप इस आंसर को इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2008 में ही कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें, तो मैथिली का बोली, जितना भी मैथिली का बोली है उस सबको भी बताना है। तो अगर आप बोली पे एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं 5 से 6 पेज का, तो उसमें फिर बोली से अब जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा सबका उत्तर देने के लिए आप समर्थ हो जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए तो भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, वही क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथिली का विभिन्न बोली से परिचय कराओ, 2007 में पूछा गया। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2016 में, तो यहाँ पे पूछा गया काल विभाजन से कि मैथिली भाषा का उद्भव और विकासक क्रमिक वर्णन करें, प्राचीन मैथिली, उसके बाद जाकर के मध्यकालीन मैथिली और उसकी विशेषता बताना है। तो ये काल विभाजन को अगर आप जान लेते हैं तो देख रहे हैं कि हर एक साल काल विभाजन, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान और मैथिली का विभिन्न बोली से परिचय और कौन कौन सा इसका बोली है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी तक हम देखें कि 2016 तक, 2007 से लेकर के 16 तक कई बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर देखें तो ये 64वीं में क्या क्या पूछा गया था। तो 64वीं में पूछा गया था कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम प्रस्तुत करो, यानी कि वही काल विभाजन से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आप काल विभाजन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो इस क्वेश्चन को ईजिली लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर, जो कि 2019 में दूसरा क्वेश्चन भी था कि कोनो बोली का भाषा के स्वरूप लेवा में कोन कोन तत्वक कारक है छै, ओकरा अहाँके लिखबाक छल। तो ई क्वेश्चन सेहो जे छै अहाँके बोलीसँ पूछल गेल और ई क्वेश्चन जे छै सेहो काल विभाजनसँ पूछल गेल। यानी कि ई 2टा क्वेश्चन जे छै हमेशा फिक्स रहै छै जे पूछलेटा जाइ छै। अगर ई नहि पूछल गेल तऽ एकटा दोसर पूछलक कि भारोपीय भाषा परिवारमे मैथिलीके स्थान कतऽ छै। तैँ दुआरे ई 3टा टॉपिक अगर अहाँ क्लियर रहैत अछि तऽ सेक्शन 1 में जे 3टा क्वेश्चन कोनो बनेबाक रहै छै ओहिमे से 2टा क्वेश्चन तऽ ई जरूर आबि जाइ छै। एकटा क्वेश्चन कोन एतै नहि एतै ओहो पर आगू विचार कयल जेतै। ताबे अहाँ जे छै ई 2टा प्रश्न जे देख लियौ कि भारोपीय भाषा परिवारक नामकरण, महत्व, ओकर विशेषता, एहि सबके उल्लेख करैत मैथिलीक स्थान कतऽ छै से बताबू। 50 अंकमे पूछल छै, यानी कि 5 पेजमे अहाँके लिखबाक छै।
ओकर बाद मैथिली भाषाक उत्पत्ति कोना भेल, वएह काल विभाजनसँ फेर पूछि देलक। तो की कहै छी हम, काल विभाजन, भाषा बोली और मैथिलीक स्थान भारोपीय भाषा परिवारमे, ई 3 टॉपिक अगर अहाँके क्लियर अछि तऽ 2 क्वेश्चन पक्का निश्चित अयबेटा करै छै। चलू एते तक तऽ अपना सब 65वीं तक तऽ देख लेलिए। अगर कोनो विद्यार्थी 65वीं तक क्वेश्चनके, पिछला सालक क्वेश्चनके एनालाइज केलाक बाद ई 3 टॉपिक पर तैयार केने रहथिन तऽ हुनका लेल 66वीं केहन गेल रहै से एक बेर देख लै छियै। 66वीं देखियौ कोन क्वेश्चन पूछने छै। मैथिली भाषाक उद्गम दृष्टिए मैथिलीक प्राचीन, युगीन और मध्यकालीन विशेषता, जेकि 2016 सेहो पूछल गेल रहै। यानी कि अगर ओ पिछला सालक क्वेश्चनके ठीकसँ आंसर राइटिंग केने हेथिन तऽ हुनका जे छै 66वीं ई आंसर आबैत हेता। ओकर दूसरा क्वेश्चन देखियौ, एहिमे कहल जाइ छै कि मैथिलीक विभिन्न बोलीके विभाजन प्रसंग, और एहिमे जे छै ग्रियर्सन और पंडित गोविंद झाके की विचार छै, मैथिलीक जे अलग अलग बोली छै ओहिके सम्बन्धमे ग्रियर्सन कोन कोन बोलीके बतेने छथिन, गोविंद झा जे छै कोन आधार पर कोन कोन बोलीके व्याख्या केने छथिन से बतेबाक छलै। तऽ इहो क्वेश्चन जे छै अहाँके पिछला सालक छै। आब हम आशा ई करै छी जे अगर 67वीं एग्जाम जे होइ छै इएह तीनू टॉपिकसँ कोनो ने कोनो क्वेश्चन सेक्शन 1 2टा रहबेटा करतै। ताहि दुआरे कोन कोन रहि सकै छै ओ निष्कर्षके आधार पर कहि सकै छै। एगो तऽ भारोपीय भाषा परिवार मैथिलीक स्थान, और मैथिलीक उद्भव और विकास यानी कि काल विभाजनसँ पूछि सकै छै, और बोलीसँ सम्बन्धित जेनाकि बोलीसँ भाषा बनबाक आधार की होइ छै, विभिन्न जे बोली छै ओहिपर किछु रहैके चाही इनपुट, ग्रियर्सन और गोविंद झा की विचार छै। अगर एते तैयारी भऽ जाइ छै तीनू टॉपिकसँ तऽ 2टा क्वेश्चन जे छै ओ निश्चिंत रहू कि एबेटा करतै सेक्शन 1सँ, और सेक्शन 1सँ 3टा क्वेश्चन बनेबाक रहै छै। टोटल 5टा क्वेश्चन रहै छै बनेबाक, जेकि 12 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी रहै छै। तऽ ओहिके लेल जे छै अहाँसब निश्चिंत रहू। हम अहाँके टॉपिक डिसाइड कए कऽ ओहि टॉपिकपर जे की कॉन्टेंट हेतै, एको गो एहन नहि हेतै जाहिमे छोड़ैके छै, और सब पर किछु ने किछु हम प्रोवाइड कराएब, और अहाँसब बस ओकरा तैयार कऽ लेब। ठीक छै, तऽ देखलहुँ अहाँसब, बहुत बहुत धन्यवाद।